आप मुझे बताइए, कांग्रेस के सांसद के ठिकाने पर छापा पड़ा और वहां से अलमारी में, बक्सों में बंद किए हुए 300 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले और टीवी पर देश ने देखा और केवल कांग्रेस के एक सांसद के पास से एक जगह पर से 300 करोड़ का खजाना मिला है। और क्या क्या होगा वो तो अभी खोजना है। 10 साल में अकेले ईडी ने भ्रष्टाचारियों से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। और मैं आपसे पूछता हूं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसे लोगों ने जिंदगी जेल में बितानी चाहिए कि नहीं बितानी चाहिए? मैं इन भ्रष्टाचारी परिवारवादियों से कहना चाहता हूं, कितने भी झूठ फैला लो, ये मोदी डरने वाला नहीं है। और सुमित इस वक्त हमारे साथ सीधे चुरू से जुड़ चुके हैं। सुमित, वहां पर दो टूक प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि भ्रष्टाचारियों पर जो एक्शन है वो जारी रहेगा, चाहिए जितना भी झूठ फैला ले, प्रधानमंत्री मोदी डरने वाले नहीं है। जो लोग रैली में पहुंचे वो इस बात को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, परिवारवाद हो, भ्रष्टाचार हो या फिर विकास की रफ्तार हो, ये वो तमाम मसले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चुरू में एक बार फिर से दोहराते हुए नजर आए हैं। आखिर प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से चुन चुनकर वार विपक्ष पर किया है, जनता जो उन्हें सुनने के लिए यहां पर पहुंची थी वो हमारे साथ है, उन्हीं से सीधा हम यहां पर बात करते हैं। कहां से आए हैं आप लोग? मैं मुंदरिया से आया हूँ, गांव मुंदरिया बड़ा है, भादरा से आया हूँ जी। सुना प्रधानमंत्री को? हाँ सुना। ऐसा लगा सुन के? बहुत बढ़िया लगा। बहुत माहौल बन गया। कह रहे थे कुछ लोग कि नहीं टक्कर का माहौल है, कुछ टक्कर वक्कर है? टक्कर बक्कर कुछ नहीं है, एकल जिंतरा है। ज्यादा कर दिया प्रधानमंत्री ने माहौल, एक कर दिया, एक कर दिया। कोई है चुरू में, कोई टक्कर में नजर आ रहा है? चुरू में कोई टक्कर में नहीं है, अब की बार 400 पार। अच्छा, प्रधानमंत्री ने परिवारवाद को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर से बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं तो भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहा हूं, इसीलिए जो है ना विपक्ष इस वक्त बौखलाया हुआ है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई प्रधानमंत्री की सही है, क्या मानते हैं आप लोग? सही है मानते हैं, एक तरफ सही है। दोषी को दंड मिलना चाहिए, दोषी को दंड मिलना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री ने इसका भी जिक्र किया खास तौर पर कि उन्होंने देवेंद्र झाझड़िया को क्यों टिकट दिया। उन्होंने कहा कि देश के अंदर, राज्य के अंदर जो गरीब माँ का बेटा है उसे मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। 7 करोड़ दिव्यांग है, देवेंद्र झाझड़िया एक दिव्यांग आदमी है, 7 करोड़ दिव्यांगों को मौका दिया है, किसान का बेटा है। देवेंद्र झाझड़िया की टक्कर में कोई नहीं है। देवेंद्र झाझड़िया ने पूरे भारत में अब प्रथम ले रहा है। मोदी जी ने आज आपसे यहाँ पर सभा में पूछा कि उन्होंने देवेंद्र झाझड़िया को टिकट देके सही किया है फिर नहीं किया? बिल्कुल सही किया, स्वाद को खत्म किया है और नए किसान के बेटे को बिल्कुल टिकट देकर ये जो अपने विश्व में नाम रिकॉर्ड किया है देवेंद्र जी झाझड़िया ने। आज ये बात नहीं है, क्योंकि देवेंद्र झाझड़िया गरीबों का काम करेगा, गरीब आदमी गरीब की जानता है। वो ये पूछते नहीं, जो दावा जो विपक्ष वाले कर रहे थे राहुल कसवा का टिकट कटने पर, प्रधानमंत्री ने जवाब दे दिया आज मंच से। कुछ नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी की यहाँ पर लहर है और मोदी ही जीतेगा। पूरे भारत में मोदी प्रधानमंत्री है, पूरा विश्व जानता है। हम नहीं जाने तो कौन जानेगा भाई साहब? माहौल है कांग्रेस विपक्ष का, कोई माहौल है? कांग्रेस का कोई माहौल नहीं है, एक तरफा चुनाव है, मोदी की प्रचंड लहर है और झाझड़िया बहुत ईमानदार आदमी है, भारत रत्न है। जी बिल्कुल सुमित, लगातार आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, लेकिन इस बीच बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अपने दर्शकों को दिखाएंगे जेपी नड्डा की रैली जो कि हरिद्वार में निकल रही है। और यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनता के बीच में हरिद्वार में। ये देखिए आप किस तरीके से हरिद्वार में रोड शो, ये देखिए रोड शो आगे चल रहा है
और यहाँ पर विक्ट्री साइन दोनों तरफ से दिखाया जा रहा है, जनता भी विक्ट्री साइन दिखा रही है। वहां से इस रोड शो में जेपी नड्डा भी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए और विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। यहां से आगे बढ़ते हुए ये लंबा रोड शो है, लोगों से लगातार मिल रहे हैं, बीजेपी का प्रचार लगातार चल रहा है और इसी से कांग्रेस परेशान दिख रही है। और कांग्रेस क्यों परेशान है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसी के चलते सपा और कांग्रेस की अगर हम बात करें, वो अपने प्रत्याशियों को भी बार बार बदल रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप हरिद्वार से देख रहे हैं, जहां पर एक लंबा रोड शो निकल पड़ा है बीजेपी के प्रचार में, जिसकी अगुवाई भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं। आप भीड़ देखिए, इस भीड़ को देखकर ही अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि लोगों में कितना उत्साह है, कितने उत्साहित है। अनामिका, ओवर टू यू। अनामिका सिंह वहां पर मौजूद हैं, आप देख रहे हैं, हमारी संवाददाता इस वक्त आप देख रहे हैं जो जेपी नड्डा का रोड शो है उसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। क्योंकि हरिद्वार की जो लोकसभा सीट है ये अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए होती है क्योंकि जीत हार का फैक्टर तय होता है। 1977 में अस्तित्व में सीट आई थी, ज्यादातर वक्त बीजेपी का ही दबदबा रहा और इस वक्त आप देख रहे हैं जेपी नड्डा जो रोड शो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं, कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है। तो ये जो सीट है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ तो बीजेपी के होल्ड वाली सीट है, दबदबा रहा है, लेकिन उत्तराखंड में कैसे राजनीति चलेगी उसका भी एक बड़ा फैक्टर है हरिद्वार कि वो समीकरण तय करते हैं। जो तस्वीरें इस वक्त बयां कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे लोग देखने के लिए उस रोड शो में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो संतों के बीच भी पहले जेपी नड्डा पहुंचे थे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इस वक्त आम लोगों के बीच, आम कार्यकर्ताओं के बीच रोड शो के जरिए तो इस वक्त जेपी नड्डा यहाँ पर निकल चुके हैं। रोड शो का जो काफिला है वो देख पा रहे होंगे आप, महिलाओं, पुरुषों, युवाओं, बुजुर्गों, सबका हुजूम यहाँ पर उमड़ पड़ा है देवभूमि हरिद्वार में। जहाँ पे अगर बात की जाए तो हरिद्वार सीट से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद चुनावी मैदान में है, उनके सामने मुकाबला कर रहे हैं हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए सपोर्ट करते हुए प्रचार कर रहे हैं, यहाँ पे वोट की अपील करते दिखाई दे रहे हैं जेपी नड्डा। और देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं रोड शो जब निकल रहा है तो जेपी नड्डा के बगल में दिखाई दे रहे हैं आपको त्रिवेंद्र सिंह रावत, साथ ही उत्तराखंड बीजेपी के तमाम प्रभारी और नेता, विधायक और मंत्री, साथ ही साथ महिलाओं का यहाँ पर हुजूम दिखाई दे रहा है। महिलाओं से बात करते हैं। स्वागत है, नड्डा जी का स्वागत है, मोदी जी का कहना है वोट कमल पर देना है, मोदी जी का कहना है वोट कमल पर देना है। माँ जी रोड शो कर रहे हैं, कितना आश्वस्त है जीत को लेकर आप लोग? जेपी नड्डा जी का आज रोड शो में पूरा शहर हमारा बाहर निकला हुआ है, पूरी बहनें यहाँ पर बाहर निकली हुई है और देखे लोगों के अंदर कितना जोश और उत्साह है। और बहनों ने संकल्प ले लिया है कि अब की बार 400 पार, बार बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, बार बार मोदी सरकार। तो महिलाएं यहाँ पर अब की बार 400 पार के नारे लगा रही हैं। तो भाई दूसरी ओर तस्वीर दिखाई दे रही है जहाँ पर देवभूमि में भगवा यहाँ पे माहौल दिखाई दे रहा है, भगवा मय माहौल दे रहा है क्योंकि हरिद्वार में जिस तरीके से जेपी नड्डा का रोड शो निकला है, नड्डा के रोड शो में शामिल होने के लिए तमाम जो इलाके हैं हरिद्वार के आसपास के भी, वहां से भी कार्यकर्ता, वहां से भी वोटर